हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, दोनों का ही मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन हिंदी में है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इंग्लिश में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसका क्या मतलब है? आपसे कहा है कि आपको दो संख्याएं यहां पर फाइंड करनी है, दो संख्याएं यहां पर निकालनी है। उन दो संख्याओं को जोड़ने पे तो 27 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 182। तो मैं क्या करता हूं, वो जो पहला नंबर है उसको अभी के लिए मान लेता हूं x और जो दूसरा नंबर है उसको मैं मान लेता हूं y। ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या कही है कि उन दोनों का योग जो है 27 होना चाहिए। उन दोनों का योग जो है 27 है, उन दोनों को जोड़ने पे उत्तर 27 आता है। तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ने पर, x और y को जोड़ने पर उत्तर कितना आएगा आपके पास? 27। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। और उन दोनों का गुणनफल मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए? उनको मल्टीप्लाई करने पे, उनको मतलब x और y को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए आपका 182। तो अब हमें क्या करना है, जो ये पहली इक्वेशन दिखाई दे रही है इसमें मैं x को यहां लेकर जाता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाती है? वो मिल जाती है 27 माइनस x। अब ये जो y की वैल्यू है, वो जो ये दूसरी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो सॉरी, y की जगह पुट कर देते हैं, x की जगह नहीं, y की जगह पुट कर देते हैं। तो इसका क्या करेंगे? इसको लिखे रहने दो। इसका क्या करेंगे? इसको भी लिखे रहने दो। और ये जो y है इसको हटाओ और 27 माइनस एक्स को लाओ। 27 माइनस एक्स इक्वल टू की जगह इक्वल टू हो गया और 182 की जगह 182 लिख दिया। अब हमें इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए जरा। सबसे पहले x को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27x हो जाएगा। फिर x को माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ गया? 182 आ गया। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 182 को यहां लेकर आता हूं। 182 के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं था तो मैं प्लस लिख सकता हूं। तो जब यहां लेकर आऊंगा 182 को तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? पहले मैं इसको लिख लेता हूं, क्या है ये? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको लिख लेता हूं, क्या है ये? 27x। और फिर मैं इस प्लस 182 को यहां लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां पर कुछ बचा ही नहीं, तो जब कुछ बचा नहीं तो मतलब 0 बचा। अब क्योंकि ये पहले वाले के साथ माइनस है तो सबसे अच्छा है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबको सबको आप क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई करें। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 27x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके गुणनखंड फाइंड करने हैं। हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो तरीका क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं है, ध्यान रखें ये कुछ नहीं है। मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है। तो ये जो 182 है, पहले इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। अब आपको 182 के सभी तरह के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब क्योंकि 182 बहुत बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो उसको करने के लिए आपके पास पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
तो ये जो 182 है इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैं पहले लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 91, क्योंकि 2 को 91 से मल्टीप्लाई करो तो 182 ही आता है। और ये जो 91 है इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 91 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 182 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 7 भी है। अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 14 और साथ में क्या है आपके पास 13 है। तो आप ये देखें, अगर मैं 14 को 14x बोलूं और 13 को 13x बोलूं और दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस करने से कितना आ रहा है 27x। तो बीच में भी हमें क्या चाहिए 27x चाहिए। तो ये जो 27x है तो इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए 14x प्लस 13x। तो इसको उतार दो, माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो पहले तो 14x लिखो, 14x के आगे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब प्लस है। ये जो 13x है इसके भी आगे प्लस है और बाहर पे आपको ये माइनस दिखाई दे रहा होगा। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो x स्क्वायर है इसको तो मैं लिख लेता हूं x मल्टीप्लाई x, 14x को लिख लेता हूं 14 मल्टीप्लाई x, 13x को लिख लेता हूं 13 मल्टीप्लाई x और 182 की जगह में लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, ये देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो इस x को मैं बाहर कर देता हूं तो हमारे पास ये x बचा और ये 14 बचा, साथ ही साथ ये माइनस बचा। तो इस x को उतार दिया, इस माइनस को भी उतार दिया, इस 14 को भी उतार दिया। अब इसकी बारी, इसमें और इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, आपको 13 दोनों में दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो ये माइनस का माइनस उतार दो, ये 13 और ये 13 कॉमन आ जाएगा तो ये 13 उतार दो। अब ब्रैकेट में वो चीज लिखोगे जो चीज बच गई है। ये x बचा है ये लिख दिया, ये 14 बच गया है ये भी लिख दिया। अब इन दोनों के साइन क्या होंगे, साइन इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए पहले मैं इसको फिर से उतार देता हूं, ये इस पूरे को मैं यहां फिर से उतार देता हूं। x मल्टीप्लाई x 14 मल्टीप्लाई x माइनस 13 मल्टीप्लाई x प्लस 14 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 0। अब ये देखें आप, यहां से कह रहे देखो इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस। तो क्योंकि हमने यहां पर 13 कॉमन लेके यहां बाहर माइनस लगा दिया है तो अब इसके साइन बदल जाएंगे। इसके आगे माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और लास्ट में इक्वल टू 0। अगर ये चीज समझ में नहीं आते से तो ऐसे याद रखना कि आप कुछ भी करो ये और ये दोनों एक जैसे दिखाई देने चाहिए। तो अब इसमें से और इसमें से, अच्छा एक चीज और रह गई, ये माइनस मैंने उतारा नहीं था, यहां माइनस आएगा। इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, ये आएगा x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा। तो क्या उतारोगे आप, उतारोगे x माइनस 13 उतार दोगे इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रखोगे, x माइनस 14 को 0 रखोगे तो 14 को यहां लेके जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। एक बार इसको उतारोगे तो x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखोगे
तो 13 यहां चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो आपके पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक 13 आई, 14 आई। तो अगर x की वैल्यू आपके पास 13 होगी तो फिर y की वैल्यू आपके पास 14 होगी। अगर x की वैल्यू 14 होगी तो फिर y की वैल्यू 13 होगी, वाइस वर्सा चलता है ऐसे। क्योंकि देखो 13 और 14 का जोड़ आपके पास 27 है, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा था इन्होंने कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27। तो एक x हो गया, एक क्या हो गया, y। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।